प्रिय शिक्षार्थियों, मैं पांडे सर आपका अध्याय 14 चक्रव्यूह वेदन के वाचन और व्याख्या के द्वितीय भाग के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम लोग वाचन और व्याख्या करेंगे पेज 81 का 81 नंबर पेज का। तो पढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह का भेदन करना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर एक द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता। जब अभिमन्यु कह रहा था कि चक्रव्यूह के अंदर मैं जाऊंगा, घबराने चिंता की कोई बात नहीं है, तब युधिष्ठिर ने उसे बताया कि चक्रव्यूह क्या होता है। चक्रव्यूह सेना को एक विशेष पद्धति से चक्करदार घेरे में सजाया जाता है ताकि दुश्मन सेना उसमें फंस जाए। उसके 7 द्वार होते हैं, हर एक को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है जो सिर्फ अर्जुन जानता है। इस पर अभिमन्यु आगे कहता है, क्या पढ़ते हैं। आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। अभिमन्यु ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? युधिष्ठिर बोले। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के गर्भ में था और मैंने ये वर्णन सुना। केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तो माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया था। वो कहता है कि मैं जब माँ के गर्भ में था तो मेरे पिता मतलब अर्जुन जो उनके पिता है वो सुना रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा जाता है, और माँ जब सो गई, अंतिम द्वार तोड़ने के कहानी सुनाने के पहले माँ सो गई तो वो नहीं सुन पाया। अंतिम द्वार को मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा, भीम ने गदा हिलाते हुए गरज कर कहा। भीम को अपनी गदा पर बहुत अभिमान था। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, यदि तुम 6 दरवाजे तोड़ देते हो तो अंतिम जो दरवाजा है, अंतिम द्वार 7वां, वो मैं गदा से तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। जब अभिमन्यु बोला कि शत्रु ललकार रहा है, मैं भले ही बालक हूँ, लेकिन मैं कैसे बैठा रह सकता हूँ, उसकी जिद को देखते हुए युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। अब आगे पढ़ते हैं। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। फिर बाणों की बौछार करता हुआ वह व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भी थे। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु जयद्रथ ने अन्य पांडव वीरों को भीतर घुसने नहीं दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। वह अकेले ही सबसे युद्ध करता रहा। उसने बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और पैदल सब गिरने लगे। तो क्या हुआ? अभिमन्यु तो घुस गया। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। उसने उस द्वार को तोड़ दिया। वो जानता था, द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए। और सबसे पहले अभिमन्यु ने उनके चरणों में बाण को छोड़ा और प्रणाम किया, बड़ों का आदर किया। फिर वो बाणों को की बौछार करता हुआ व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भी घुसे, लेकिन व्यूह के अगले द्वार पर, दूसरे द्वार पर जयद्रथ ने अभिमन्यु के साथ युद्ध किया। अभिमन्यु उसे हराकर तो भीतर घुस गया, परंतु जयद्रथ ने अन्य पांडव वीरों को अंदर घुसने नहीं दिया, यहीं पर रोक दिया। ये जयद्रथ की चाल थी। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। वो अकेले ही सबसे युद्ध करता रहा। उसने बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और पैदल सब गिरने लगे। वो भयंकर बाणों की वर्षा करता रहा और जिससे कौरव सेना के लोग हताहत होने लगे। और अंत में जैसा कि आपने समझा कि वो अभिमन्यु अकेला ही घुस गया और दूसरे द्वार पर जयद्रथ ने सभी पांडवों को रोक लिया था। तो ये रहा, हम लोग पेज 81 पढ़ लिए, इसका वाचन और व्याख्या। आप लोग इसको देखिए, अच्छी तरह से सुनिए, और यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है तो डाउट क्लियरिंग क्लास में आप अवश्य पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे वेल, थैंक यू।